हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। नए सोच के साथ मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोग के बीच लेकर के आ चुका हूं टारगेट क्लास, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अभी संस्कृत की क्लास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत से जितने भी एग्जाम क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वे सारे प्रश्न की हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपका एक रिवीजन क्लास हो रहा है। आपको ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके लिए अभी 3 क्लास चल रहा है। एक तो 3 बजे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें क्या आपका है कि वो 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, 5 मैथ में हो, चाहे सोशल साइंस, चाहे साइंस में हो, वे सारे प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं बारी बारी से। कल जो हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें हम 2 पार्ट से जो संभावित प्रश्न जो पहले पूछ चुका है, हम वो वाला प्रश्न भी जो है हम 5 नंबर वाले कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखें तो आई बटन पर इसका लिंक दे देंगे। और ये वाला वीडियो मत देखना भूलिएगा, जो फटाफट न्यूज़ जो चल रहा है आपका। फटाफट जो न्यूज़ में है, हम ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या करना है, अभी हम फिजिक्स वाले प्रश्न को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स जब खत्म होगा तो हम केमिस्ट्री फिर बायो पढ़ाएंगे। अब देखिए, हम आपको ये बता देते हैं कि जब हम क्वेश्चन को डील करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को डील करते हैं, तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन तो लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, लेकिन हम उसमें कई क्वेश्चन आपको हम उस पर रिवाइज करवाते हैं और कई क्वेश्चन बताते हैं। मतलब बार बार हम एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, जिससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जब कोई चीज़ आप बार बार सुनते हैं या बार बार देखते हैं तो आप उसे लंबे समय तक जो है याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान समय में, आपको ये बता दें कि अभी आपका डे मात्र 56 डे बच रहा है, मोटा मोटी तौर पर लेकर चले तो, है ना। बहुत कम समय बचा है और इतने समय में आपको लंबे टारगेट आपके पास पहुंचा हुआ, अच्छे सारे नोट्स कवर करना, अच्छे सारे बुक्स कवर करना है ना। तो हम ये तैयारी को काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी आसान बनाने के लिए जो है पर डे 3 वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। ये संस्कृत का पता है 3रा लेक्चर चल रहा है। मतलब इस संस्कृत में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वे सारे क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं आप लोग के बीच, और पैटर्न आपको समझा रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट होनी चाहिए। और जो आपने वादा किया है 400 प्लस नंबर का, या हम भी आपसे वादा किए 400 प्लस नंबर का, अगर दोनों साथ मिल करके इस मुहिम को अगर सही ढंग से, सही रणनीति से अगर लेकर के चले, अगर आगे लेकर चलते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको 400 प्लस नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते करना क्या है कि जो हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, अभी जो संस्कृत वाला रिवीजन है 64 पेज वाले, जो टेलीग्राम पर PDF अपलोड किए थे कुछ दिन पहले ही, वो वाले PDF से हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं, है ना। तो वो वाला PDF आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि हम भी रिवीजन उसी से कर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो PDF रखिए, अपने पास में रखिए, और जो भी हम आपको बताते हैं VVI करते उसको अंडरलाइन कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, ठीक है, रिपीट कीजिए। जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये करीब 35 से 40 मिनट का वीडियो आपका जो ये दोनों के बीच में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब सर कहिएगा कि सर लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लाइव आप लोग के बीच आएंगे, आपके पास जो भी समय है बहुत कीमती है ना। आप समय को अभी कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, सही तरीक़ा से कर रहे हैं, ठीक है, सही टाइम पर सही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगर लाइव लेकर के आएंगे तो आपका कमेंट आएगा, तो आपके कमेंट को हमें रिप्लाई देना पड़ेगा, है ना। तो अधिकांश समय पढ़ाने से ज़्यादा जो उसी पर व्यतीत हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या कर रहे हैं, बातें कम और पढ़ाई ज़्यादा भी चल रहा है ना। बातें कम और पढ़ाई जो है ज़्यादा भी कर रहे हैं हम। मतलब केवल इसमें कंटेंट भरा हुआ है, केवल कंटेंट भरा हुआ है, जो एग्जाम में एज इट इज इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछ रहा है। मतलब आपको अब कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आपका कमेंट आता है तो, और जब कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं या मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो होते हैं उस पर रिप्लाई देते हैं, तो हमें लगता है कि हम में क्या कमी है और आप में क्या कमी है। ये दोनों को मिला करके हम एक अच्छे कंटेंट बनाने का जो है प्रयास पूरी करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। अगर चाहते हैं कि पूरी लेक्चर का PDF ले, तीनों प्रोग्राम जो चल रहा है, हम शायद एक प्रोग्राम और ऐड करेंगे जल्द ही आप लोग के बीच,
वो छोटा सा प्रोग्राम होगा जिसमें हम हिंदी का जो होता है ना गद्यांश जो लिखने के लिए आता है, निबंध वगैरह होता है, पत्र वगैरह होता है, उसको हम एक अलग प्रोग्राम में लेकर के आएंगे और आपको एक एक लाइन कर करके आपको सिखवाएंगे, सारे प्रश्नों को सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है, हम भी आपके साथ बने रहते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे रहे हैं। चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं जितने भी संस्कृत की जो कविताएँ कहानियाँ जो है, श्लोक हम बाद में लेकर चलेंगे। शायद 1 से 2 दिन में हम इसको पूरे संस्कृत वाले बुक को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। संस्कृत वाले बुक के जो हम 1 से 2 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। चलिए आप लोग तैयार हैं क्लास करने के लिए? चलिए शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है ये आपका पाठ 9 है संस्कृत में, दयानंद सरस्वती। इससे पहले जितने भी आलस्य कथा हो गया, ये फिर कर्मवीर कथा हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, भारतीय संस्कार हो गया, ये सभी के सभी हमने कवर करवा दिए हैं। फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के और इस बार एग्जाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो आप को सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम याद हो जाना चाहिए। कौन चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन सा बुक में क्या पढ़ना है, और उस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना, वो चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि हाँ ये पार्ट से ये क्वेश्चन है, ताकि यदि एग्जाम में अगर हम भूल जाए एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर, तो हम उस चैप्टर के आधार पर उसका आंसर जो है लिख सकते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए। यदि आप 400 प्लस का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। ऐसे तो पास फेल मन से, अगर ऊपरी मन से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, गार्जियन कुछ भी करे पैसा लुटा रहे हैं, इस अगर ये तरीका लेकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, हम जितना भर हमसे हो सकता है हम प्रयास पूरी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए चलिए, सबका समय कीमती है, इसलिए समय को बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए अपने दैनिक जीवन में लेकर के। याद रखना है, अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के समाज सुधारक थे। क्वेश्चन पूछा गया, देखिए जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वे सभी इंपॉर्टेंट है, लॉक कर लीजिए इसको, है ना। ये 19वीं सदी के समाज सुधारक हैं। अगर हम बात करें इनकी जन्म की, तो इनका जन्म जो है गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1824 में इनका जन्म हुआ था गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में। हम एक बात को 2-3 बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए सारी बातें सुन करके, है ना, पीडीएफ में देख करके, तो आप लंबे समय तक इसको एग्जाम तक जो है कवर कर सकते हैं। इसके बचपन का नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के अगर बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर था। इनका जन्म जो है एक शैव परिवार में हुआ था, मतलब माता पिता जो है इनके शैव थे, इसीलिए इनको भी जो है शैव भक्त, मतलब शिव का भक्त जो है बन जाना पड़ा। इनके मालूम है जब शिव के भक्त ये बने तो एक दिन शिवरात्रि के समय क्या कर रहे थे? शिव पर जो है पूजा अर्चन कर रहे थे, है ना, और पूजा अर्चन के दौरान जो है उस पर नैवेद्य चढ़ाएं, ठीक है। लेकिन वो आप बच्चे तो ठहरे, लेकिन वो आसन लगा करके वहाँ पर जब बैठे तो देखिए क्या कि बहुत सारे चूहे वहाँ पर आए और उन पर चढ़े भोजन को जो कुतर कर खाने लगा। तो भगवान को लगा कि ये सबके सबके रक्षक हैं और ये अपना खुद का रक्षक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा खोट है ना। तब से वह प्रण लिया, ठान लिया कि ये मूर्ति पूजा जो है ढकोसला है, ये आडंबर है ना। इसका विरोध उन्होंने जो है वहाँ से चालू किया, ठीक है। भगवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी उसके प्रति, चूहे के प्रति, तो क्या हो गया आपका, उन पर जो उनका विश्वास जो है टूट गया, हट गया और ये बैरागी हो गए, है ना। ये घटना आपको सारांश में मिल जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को केवल चर्चा कर रहे हैं। तो ये जान गए मूल शंकर नाम था, शैव परिवार से थे, ठीक है। याद रखना है जब वो बैरागी धारण किए, जब वो गृह त्याग किए, ठीक ना, तो वे मथुरा में जो है एक अंधे स्वामी से मिलते हैं। वे अंधे स्वामी का नाम क्या है? तो विरजानंद। क्या नाम है? विरजानंद। क्या नाम है? विरजानंद। बोलिए एक बार, क्या नाम है? विरजानंद। अंधे स्वामी विरजानंद से वो मिलते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स, वे मुंबई में 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। मुंबई में 1875 में क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। और याद रखना है दयानंद एंग्लो वैदिक के संस्थापक भी जो है वह ये स्वामी दयानंद के जो है शिष्य लोग ने किया था, है ना। DAB जो आपका संस्था है, इसकी स्थापना जो है उनके शिष्यों के द्वारा जो है किया गया था। और ऐसे समाज सुधारक की जो मृत्यु जो है वह
1883 ईस्वी में जो है हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में जो है उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। एक बात यहाँ पर याद रखना है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है इनकी रचना भी जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इसकी भाषा कैसी थी? तो इसकी भाषा जो है हिंदी थी। याद रखना है, BBI बजट एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिएगा नोट करके जो लिखा हुआ होगा ऊपर में PDF में लिखा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान देना है। तो ये था दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ विशेष बातें, है ना। अगर देखिए यहाँ से आपको पूछ दें कि दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए कार्यों को लिखे, दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए कार्यों को लिखे, सारांश आपको चैप्टर में मिल जाएगा, सारांश आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर बात करें कि इनके द्वारा किए गए कार्य जो है बहुत निम्नलिखित है, यहाँ पर जब 2 नंबर के प्रश्न अगर ऐसा बन रहा है तो क्या करना है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किए गए कार्य थे वे निम्नांकित है या निम्नलिखित है ना। यहाँ पर लिखना है जैसे उन्होंने सबसे पहले आडंबर का विरोध किया, मैंने ढकोसला काम जो बनावटी काम है जिस पर लोग जो है आकर के फंस जाते हैं, है ना। संस्कृत में आप लोग पढ़े हो ना कि मीठी मीठी बातें बोलने वाले जो है बहुत सारे लोग मिल जाते हैं संसार में, लेकिन कटु और सच्चाई बोलने वाले लोग जो है बहुत कम होते हैं। लोग जो है आपको बहलाने वाले, फुसलाने वाले, अच्छी बात को बोलने वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं और आप उसके बहकावा में आ भी जाते हैं। लेकिन जो आपके हित में होता है ऐसे लोग वैसे जो वचन होता है वो कटु होता है, जो हितकारी बात होते हुए कटु होता है और ऐसे बोलने वाले भी बहुत कम लोग मिलते हैं और इसे अपनाने वाले भी बहुत कम लोग मिलते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात है। इसके बाद उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा और छुआछूत का विरोध किया। इसके अलावा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह को जो है आरंभ किया और अंत में मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए। और ये तो आपको बताए दिए थे कि वो स्वामी दयानंद जो है गृह क्यों त्यागे, तो वही मूर्ति वाला बात याद रखिएगा, मूर्ति पूजन वाला बात, ठीक है। तो ये स्वामी दयानंद से जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपका बन सकता है प्रश्न, ठीक है, वो हमने आपको डिस्कस करवा दिया। एक बार आप लोग देख लीजिएगा PDF को, एक बार वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। चैनल पर जो भी बनते हैं नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत सारे कंटेंट इस पर आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि केवल 10th के, जब आप 10th के बाद भी आप पढ़ाई कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाला यहाँ पर अदर इसके 10th के अलावा भी, है ना। तो चैनल को आप बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो आता है उसको ज़रूर देखें, लेकिन लाइक शेयर करते रहें दोस्तों के बीच। आइए बहुत ही सुंदर सा चैप्टर लेकर के आए हैं, बहुत ही सुंदर व्यार्गपथिक कथा। इससे प्रश्न बनता है। आप देखिएगा चैप्टर 11 अपने संस्कृत वाले बुक में तो आपको मिलेगा व्यार्गपथिक कथा। बहुत ही सुंदर सा कविता कहानी है, ठीक है। यह एक कपोकल्पित कहानी है ना, माने मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है, जिससे जो है लोगों को जो है यह आश्वासन, लोगों को समझाया जा सके, लोगों को इस रूप में बताया जा सके कि लोभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोभ जो ज़्यादा करता है, वो बचपन में सुने हो ना, ज़्यादा लोभ बगुलवा टेढ़ा, है ना, एक कहावत है ना, ज़्यादा लोभ बगुलवा टेढ़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लोभ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। लोभ कीजिए लेकिन उतना नहीं, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ के प्रति नहीं झुकिएगा, है ना, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर पाइएगा। जैसे कि आपको 10th पास करना है, 10th में अच्छा नंबर लाना है, तो ये आपका एक लोभ होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, है ना, अंदर से जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें इतना लाना है तो लाना है। अपने लिए ना कहीं सही, गांव के लिए, क्योंकि गांव में जब आप नंबर लेकर के घूमिएगा ना सर उठा करके, तो लोग बोलेगा, माता पिता से आपका तुलना करेगा, देखिए फलना के बेटा फलना के बेटी जो है चल रहा है, इसका 10वां में इतना नंबर लाया। अरे 10वीं एक ऐसा मौका है जो आप लोगों के बीच पहचान अपना बना सकते हैं। 11th 12th और ग्रेजुएशन में अपना पहचान नहीं बना सकते हैं गाँव समाज में, बस 10th में बस नंबर ला दीजिए, गाँव समाज में आपका परिचय हो गया, हाँ कि फलना के जो है लड़का लड़की जो है इतना नंबर ले आया है, ठीक ना, टॉप कर गया है। और बाद अपना वहाँ से सपना पालिए बढ़िया, ठीक है।
देखिए, तो व्यार्गपति कथा को हम लेकर के चल रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो है नारायण पंडित द्वारा लिखित है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? व्यार्गपति कथा के लेखक। 1 नंबर का ये प्रश्न आपका बन जाएगा। ये नारायण पंडित द्वारा जो है लिखा गया है। व्यार्गपति कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। कौन से ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश। बोलिए बोलिए, हितोपदेश नामक ग्रंथ से जो है यह लिया गया है। याद रखना है कि व्यार्गपति कथा हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। हितोपदेश से तो ही लिया ही गया है और यह प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। कहाँ से संकलित है? मित्र लाभ से संकलित है। आप YouTube पर सर्च मार करके देख लीजिए। यदि इस प्रकार से आपको संस्कृत में सारी बात तोड़ तोड़ कर आपको समझा रहे हैं और मुख्यतः एग्जाम को लेकर के समझा रहे हैं, नो बकवास, केवल पढ़ाई, ठीक है। आप सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट, है ना। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो व्यार्गपति कथा हितोपदेश की प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया। अंडरलाइन कर लिया आप लोग इसको। फिर है कि व्यार्गपति कथा में लोभी मतलब लालची व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। लोभवश जो है पथिक अपने प्राण को त्याग देता है ना। अभी हम श्लोक की भी चर्चा करेंगे इसमें। फिर कहता है कि व्यार्गपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 2 नंबर। भैया एक काम कर लीजिए, आपको 2 नंबर फिक्स है। जितना भी शिक्षा वाला हम बात लिखाए हैं वे सारे बात को क्या करना है, एक छोटा सा पेज में कंप्लीट कर लेना है। 4-5 जो चैप्टर है, जैसे कि व्यार्गपति कथा में हो गया, आलस्य कथा में हो गया, कर्मवीर कथा में हो गया, ये तीनों में शिक्षा मिलती है। ये तीनों शिक्षा को एक लाइन में कर लीजिए, एक पेज में कर लीजिए, आपको 2 नंबर कन्फर्म समझिए, आपका 2 नंबर लॉक कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। तो कहता कि व्यार्गपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, लिखने का एक तरीका होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। लिखिएगा कि प्रस्तुत पाठ व्यार्गपति कथा नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है। प्रस्तुत पाठ या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ व्यार्गपति कथा में नारायण पंडित द्वारा जो लिखी गई जो पंक्ति है, ठीक है, उसमें नारायण पंडित मतलब कहानीकार ने पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की जो है शिक्षा दी है ना। जो ये पाठ में जो है पशु, जिस प्रकार देखिए मनुष्य पशु के लोभ में आकर के अपना प्राण त्याग रहा है। सोचिए मनुष्य कितना वो बुर्बक होगा, वो है ना, कितना बुद्ध होगा वो मनुष्य होगा, पशु के लोभ में आकर के जो अपना प्राण को त्याग दे रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि प्रस्तुत पाठ व्यार्गपति कथा नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। कहानीकार क्या कहते हैं? पशु पक्षियों के माध्यम से जो है जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि मेन इसमें शिक्षा क्या मिलता है कि लोभवश जो है अपने प्राण को कभी भी जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभवश अपने प्राण को कभी भी जोखिम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोभ के कारण ही जो है, लोभ में फंसकर ही जो है पथिक जो है बूढ़े बाघ के द्वारा मारा जाता है। तो शिक्षा वाला जितने भी प्रश्न बन रहा है वे प्रश्न को आप एक पेज में कर लीजिएगा ना, एकदम राइट कर लेना है तो कर लेना। अगर 400 नंबर प्लस लाना है तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं कीजिए। वीडियो भी नहीं देखिए, लाइक भी नहीं कीजिए, डिसलाइक कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब हम पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, क्या मतलब इसका देखने का? टाइम पास तो करने हम यहाँ पर आए नहीं। आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, ठीक है, इसीलिए लगे रहें, ठीक है। तो ये शिक्षा वाला आपका बात हो गया। अगर आपको बोले कि व्यार्गपति कथा के सारांश लिखिए, तो सारांश आप एक बार जो देख लीजिएगा। ऐसे हम कई सारे वीडियो में जो है सारांश को हम बता चुके हैं। कहिएगा तो हम यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए मेन इसमें आता है क्या चीज़, कुछ श्लोक है ना। थोड़ा सा आवाज़ खटखुट क्या रहा है, आपसे क्या करेंगे, रात में वीडियो अपलोड कर देंगे, बना लेंगे और अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। याद रखना है कि कुछ श्लोक है, ये श्लोक को आप जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि श्लोक से डायरेक्ट प्रश्न आपका बन जाता है। पहले क्या था, 2018 से पहले की बात करें तो उसमें श्लोक दिया जाता था और इसका हिंदी लिखने की होता था। तो अब ऐसी बात नहीं है, अब श्लोक के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा आपको कि इस पाठ के सारांश को लिखें या इस पाठ के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। श्लोक के माध्यम से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना करके दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम श्लोक पढ़ रहे हैं, अपना बुक में या फेयर कॉपी में देखिएगा। अनिष्टा डिष्टा लोभे अपि न गति जार्य शुभ
अनिष्टादिष्टा लोभे अपि न गति जार्या शुभा यत्र अस्ति विसंगते अमृत्व तद्यपि मृतवे। है ना, बहुत ही सुंदर श्लोक है। केवल एक लाइन याद रखिएगा, अनिष्टा डिष्टा अनिष्टा डिष्टा अनिष्टा डिष्टा। ठीक है, जो अच्छा लगे पढ़ने में। हमें 10वां तक ही संस्कृत पढ़ना है, 10वां तक ही इसको ढो करके लेके जाना है ना। आगे ढो करके नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि आगे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे ठीक मतलब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर संस्कृत पढ़ रहे हैं तभी आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत, ऐसे नहीं पढ़ना है। तो 10वां तक कैसा हूँ जो है काम चलाओ कर करके 8000 नंबर ले आना। ठीक है ना, ठीक है। तो अनिष्टा डिष्टा लोभे अपि न गति जार्या शुभा, इतना याद रखना है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस श्लोक में बहुत ही सुंदर सा बात लिया गया है, यत्र अस्ते विसंगते। ठीक है, मतलब कवि कहते हैं कि जहां अमंगल की आशंका होती है। प्रस्तुत पाठ आप देख के लिख लीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ है क्या है, प्रस्तुत श्लोक व्यासपति कथा से लिया गया है। इसके माध्यम से नारायण पंडित कहते हैं कि क्या कहते हैं, अनिष्टादिष्टा लोभे अपि। बउआ, जहाँ अमंगल की आशंका होती है, जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। अमंगल मतलब जहाँ पर सही घटना नहीं घट रहा हो, जहाँ मतलब जाने से कुछ दुर्घटना घटित हो सकता हो, या जहाँ उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमें सही शिक्षा, सही दिशा, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा हो, है ना, वहाँ जाने से व्यक्ति को जो है क्या करना होगा, परहेज करना होगा। कहता है करना चाहिए जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, अर्थात जहाँ अनुकूल परिवेश होता है वहीं जाना चाहिए, क्योंकि विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण हो जाता है। अंडरलाइन पॉइंट कर लीजिए, विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण हो जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अमृत में चाहे विष मिलाएं, विष में चाहे अमृत मिलाएं, वो अमृत को जहर ही करेगा, मृत्यु के कगार ही उसे लेकर के जाएगा। ये बात आप लॉक कर लीजिए, है ना। मतलब कोई भी अच्छा व्यक्ति, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति जब बुरे संगति में आता है तो अच्छे वाला व्यक्ति बुरा बन जाता है। बहुत कम ऐसी घटना होती है जिसमें बुरा व्यक्ति अच्छा होता है, बहुत कम, ना के बराबर इसको मानिएगा आप, है ना। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। फिर देखिए, दरिद्रा भयम कौन्तेय मां प्रच्वेशरम धनमा व्याधि अस्यौषधम पंथ्यम निर्जस्यम किम औषधे। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, याद रखिएगा। दरिद्रा भयम कौन्तेय मां, दरिद्रा भयम कौन्तेय, दरिद्रा भयम कौन्तेय मां प्रच्वेशर धर्म व्याधि अस्यौषधम पंथ्यम किम निर्जस्यम किम औषधे। कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, अंडरलाइन कीजिएगा। हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करे, धनियों को धन मत दे। हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करे, धनियों को धन मत दे। मतलब जिसकी दवा की आवश्यकता होती है उसी को ना हम दवा देते हैं, है ना। मतलब जिसका तबीयत खराब भी है उसको दवा तो नहीं खिला देते हैं। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं, नारायण पंडित जो है कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, धनियों को धन मत दीजिए, दरिद्रों का धन दीजिए, क्योंकि रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है, निरोगियों की नहीं। रोगियों को ही दवा की आवश्यकता होती है, निरोगियों को नहीं। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है कि दातव्यमिति यददानम दियते अनुपकारिणे, दातव्यमिति यददानम दियते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद दानम स्वात्वित्व विदा। याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर है। ये नीचे वाला जो आपका पंक्ति है ना, हम पूरा पढ़ के सुनाएं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बन चुका है। कहता है देश काले च पात्रे च तद दानम स्वात्वित्व विद्वा, मैंने सच्चा दान क्या है। तो दातव्यमिति यद दानम, कहता है कि दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, लेकिन दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की लोभ की आशंका ना हो। देखिए, दान का मतलब होता है त्यागना। जब हम कोई भी चीज़ किसी को दान करते हैं तो उसका मतलब उसको हम त्याग कर रहे हैं, त्यागते हैं उसको, है ना। तो दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की लोभ की आशंका नहीं हो। और दान याद रखिएगा, दान सबको दिखा कर नहीं दिया जाता है कि हाँ देखिए फलना को हम दान किया, गुप्त दान, है ना, गुप्त दान, जिसमें केवल आपको मालूम है और केवल उसको मालूम है, बीच में और किसी को मालूम नहीं है।
ठीक है। तो ये दान देना चाहिए, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दान उचित जगह उपयुक्त समय और योग्य व्यक्ति को दान देने से दान जो है सार्थक होता है। ये जो आपको बताया ना, देश काले च पात्र च तद दानं सात्विक विता, माने दान सात्विक कब होता है, जब दान उचित व्यक्ति को, उपयुक्त व्यक्ति को, उचित समय और योग्य व्यक्ति को जब दान दिया जाता है तब वह दान जो है सात्विक होता है। एक और श्लोक, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, अवेश इंद्रिय चीता नाम हस्ति स्नानवी क्रियाम दुर्भाग्य भरना प्रायो ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। अंदर वाला लास्ट वाला को अंडरलाइन कर लीजिए, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, दे देगा ज्ञानम भारम किम बिना क्रियाम बिना, किम बिना किम ज्ञानम भारम बिना, तो यहाँ पर बोल दे देगा किम भार ज्ञानम बिना, तो ज्ञान, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये पूरा पंक्ति आपको याद रखना पड़ेगा, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ दिया है। देखिए कहता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां 5 है ना, आँख हो गया आपका, नाक हो गया आपका, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, ठीक है, कान हो गया, है ना, ये सब जो है 5 इंद्रियां हैं। कहता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां जो है वश में नहीं होती है, इंद्रियां को कंट्रोल करिए, कंट्रोल, है ना। क्योंकि जब देखिए इंद्रियां कंट्रोल नहीं कीजिएगा, जीभ है हमेशा स्वादिष्ट भोजन खोजते रहेगा, आँख है अच्छा चीज़ देखना चाहेगा, नाक है अच्छा सुगंध चाहेगा, कान है अच्छा बात सुनना चाहेगा, है ना। तो इसको हमेशा कंट्रोल में, अगर आगे बढ़ना है, अच्छा बढ़ना है, तो इसको हमेशा कंट्रोल में करना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। उसी सारी क्रियाएं जो है, कहता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं होती है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान हो जाती है। हाथी क्या करता है, पानी उठाता है और पानी ऊपर की ओर फेंकता है, और पानी पीछे में कहाँ पर गिरा उसको कोई पता नहीं है ना। तो वही कहा जाता है इसमें, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, कंगनस्या तु लोभे न मग्न पंगे सुदूरस्ते वृद्ध व्याघ्रे न संप्रातय पथिक च मृतो यथा। कहता है कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में आकर पथिक गहरे पंख में फंसकर बूढ़े बाघ के द्वारा जो है मारा गया। तो ये था आपका व्याघ्र पथिक कथा से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है हमने आपको चर्चा किया। वीडियो के 1 से 2 बार रिकॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ को देख लीजिएगा। हमें पूरी विश्वास है कि इससे अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना, इससे अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आ जाइए आपका जो है पाठ 12, दान वीर कर्णस्य, ठीक है। दानवीर जो है कर्णस्य है। ऐसा करते हैं कि आज हम वीडियो को रोक देते हैं, क्योंकि बहुत सारा आवाज़ आपको भी डिस्टर्ब हो रहा सुनने में, है ना। हम रात में जो है कल क्या करेंगे, रात में अपलोड करके वीडियो जो है सही से हम पूरे वीडियो को फिर से बना करके जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगता है, और जो 2 प्रोग्राम आप लोग के भी चल रहा है, वे दोनों प्रोग्राम को देखना ना भूलिए, है ना। वो दोनों प्रोग्राम को देखिए। वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दीजिए इजाज़त, बाय बाय।